बढ़ते हुए आपको बता दें कि लगातार हो रहे ऑपरेशन के बाद नक्सली माड़वी हिड़मा की मां माड़वी पुंजी ने मार्मिक अपील की है। मां की पुकार, कहां हो आ जाओ, अगर लौट आओगे तो साथ रहकर जी लेंगे, नहीं लौटे तो जंगल में खोजने भी जाती हैं। बेटे से जीवन भर साथ बिताने की विनती करती ये माड़वी हिमा की मां है। बेटा जो आप देख सकते हैं कि खून की होली खेलता है, जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है और जिसे कहा जा रहा है कि जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इन सबके बीच माड़वी पुंजी जो मार्मिक अपील अपने बेटे से करते हुए कहती है कि हथियार छोड़कर घर वापस लौट आओ। Begamintin matwara yun jo katay mun tombong. Wawaror pa beli kita na. Batu buku tayar be meh kayan janggal te. Ade lone ba na dim kita mun tana pa wawanon pa beli ba kita na. Meh kabadatan pa buku tayar be mat mandanon pa meh kayan taben buku tindan ke. Natin jolo. Be mintin matwara pe kaulonu. तो देखिए बेटा जो हथियार हाथों में लेकर दशकों से लोगों की जान ले रहा है और जिसकी तलाश इस वक्त ऑपरेशंस में लगातार की जा रही है। सुरक्षा बल जहां चप्पे चप्पे पर माड़वी हिड़मा की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक मां जिसने अपने बेटे को पाला, लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि बेटा मां को छोड़कर हाथों में हथियार थाम लेगा और बेकसूरों की जान लेगा। आज वो मां ये अपील कर रही है कि वापस घर आ जाओ, साथ रहेंगे तो जीवन बिता सकते हैं, कहां हो तुम घर आ जाओ। अब क्या ये बेटा इस मां की पुकार सुनेगा? नहीं लौटता है तो जंगल में खोजने भी ये बूढ़ी मां जाती है, जिसकी आंखें थक चुकी है अपने बेटे के इंतजार में। माड़वी हिड़मा की मां माड़वी पुंजी जो अपने बेटे को कहती है कि हथियार छोड़कर अब मुख्य धारा में लौट जाओ, क्योंकि अगर नहीं लौटा तो फिर सुरक्षा बलों की गोली का निशाना भी ये बन सकता है। रजत वाजपेयी हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, सुरक्षा बल तो तलाश कर ही रहे हैं, लेकिन एक मां की आंखें थक चुकी है अपने बेटे की तलाश करते करते। अपील इस उम्मीद में की जा रही है कि शायद एक मां की पुकार बेटा सुन ले और वापस लौट आए, क्योंकि अगर नहीं लौटा तो मौत से आगे कुछ नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, आप देखिए ये भले ही जो लोकल डायलेक्ट है गोंडी, उसमें हिड़मा की मां ने ये अपील की है, लेकिन हाव भाव जो दिख रहे हैं उसको देख के स्पष्ट होता है कि वे अपने बेटे की चिंता में हैं। लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी जो खबरें पहुंच रही हैं उसको लेकर ये चिंता इस तरीके की स्वाभाविक मानी जा सकती है। जो बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो अलग अलग जगहों पे तैनात हैं, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, जो लोग वापसी करना चाहते हैं वो लोग वापस आ जाएं, वरना सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगी। ऐसे में एक माँ का दिल जो है वो पसीजा है, एक माँ के दिल की धड़कन जो है वो बढ़ी है और वो ये अपील करती हुई सुनाई दे रही है कि वापस आ जाओ, गांव में रहेंगे, अपनों के बीच में रहेंगे, खेती किसानी करके अपना जीविकोपार्जन करेंगे। कुल मिलाकर अगर कहें तो लब्बो-लुआब इस पूरी अपील का इस तरीके का है कि कम से कम सांसें चलती रहेंगी, अपनों के साथ रहने का अवसर मिलेगा और इसी वजह से ये पूरी अपील जो है हिड़मा की मां की ओर से जारी की गई है। और देखना ये है कि हिड़मा के जो मनोभाव है उस पर इसका कितना और एक दर्द भी है, बेटे को खोने का दर्द भी, बेटे को खोने का डर भी कि ऐसा ना हो कि अगर ये वापस नहीं लौटा तो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना ये बन जाए। बहुत धन्यवाद आपका रजत, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इधर हिड़मा और बरसे देवा की मां से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी मुलाकात की है। जो मुलाकात हुई वो वीडियोज मीडिया के साथ शेयर किए गए। बेटों से घर लौटने की भावनात्मक अपील ये दोनों माएं करती नजर आ रही हैं। बेटे भले ही कैसे भी निकल गए हों, भले ही खून की होली वो खेल रहे हों, लेकिन मां को उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे। उप मुख्यमंत्री ने भी इन्हें भरोसा दिलाया है पुनर्वास का। सरकार बेहतर पुनर्वास सुनिश्चित करेगी अगर वो दोनों लौट आते हैं। किसी भी अनहोनी से पहले दोनों लौट आए। हथियार उठाकर लोगों को मारना बर्दाश्त नहीं होगा, ये भी स्पष्ट कर दिया है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। ऑपरेशंस अनेक शेड्यूल्ड है, समय से लॉन्च भी होंगे
इन सब के बाद भी जो पुनर्वास करेंगे उनको वापस आने का सुरक्षित रास्ता भी दिया जाएगा। आने के बाद पुनर्वास भी कराया जाएगा। अन्यथा जो प्रक्रिया है सर्च की, और अगर हमला होता है उनके द्वारा तो मुंह तोड़ जवाब देने की, वह भी किया ही जाएगा, वो जारी है।